नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद ब्रेन ट्रेनर में। साथियों, मैं आज आपको बताऊंगी कि निपुण भारत के अंतर्गत जो हमारे विद्यालयों में नेट 1 परीक्षा होने वाली है, उसके अंतर्गत हम अपने विद्यालय में परीक्षा कैसे संपन्न कराएं, उसका आकलन कैसे करें और उसका हमें कैसे असेसमेंट करके उसका कॉपियों की स्कैनिंग कैसे करनी है सरल ऐप के ज़रिए। तो ये सब चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगी। चलिए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, निपुण भारत के अंतर्गत हमारे विद्यालयों में नेट 1 की परीक्षा होनी है, जिसमें हमें अधिक से अधिक कोशिश करनी है कि 100% बच्चों का हम परीक्षा संपन्न करा सके, आकलन उनका कर सके। तो साथियों, ये परीक्षा 1 से 3 के बच्चों की एक साथ होगी और 4 से 8 के बच्चों की एक साथ होगी। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की सुबह 9:30 से परीक्षा शुरू होगी, जो कि 12 बजे तक होगी। और जो हमारे कक्षा 4 से 8 तक के बच्चे हैं, उनकी परीक्षा 12:30 बजे से 2 बजे तक होगी। तो साथियों, जो कक्षा 1 से 3 की परीक्षा है, उसमें हम जो हमारी शिक्षक साथी हैं, उनको बच्चों का आकलन स्वयं करना है। OMR सीट जो है कक्षा 1 से 3 की अलग है और इसमें टीचर जो है खुद ही बच्चों का आकलन करेगा, एक एक बच्चे को बुलाएगा और उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके अनुसार उनका आकलन टीचर को करना है। साथियों, OMR सीट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि OMR सीट जो है वो कक्षा 1 से 3 की अलग है। उसमें एक सीट पे 8 बच्चों का आकलन किया जाएगा। उसमें आपको सीट पे कक्षा डालनी है, फिर सेक्शन डालना है तो सेक्शन A ही डाला जाएगा और सेट डालना है तो सेट में भी आप A डालेंगे। और साथियों, जो यूनिक आईडी दी है वो हम सरल ऐप से बच्चों की निकाल लेंगे और यूनिक आईडी 9 मानक अंकों में लिखेंगे, वो टीचर को स्वयं लिखनी है। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको सिर्फ ब्लैक बॉल पेन या डॉट पेन का ही प्रयोग करना है, ना आप और किसी कलर का यूज नहीं करेंगे, ना ही इंक पेन का यूज करेंगे, सिर्फ आप ब्लैक बॉल पेन का ही यूज करेंगे। बच्चों की यूनिक आईडी लिखने के बाद बच्चों से आप क्वेश्चन पूछेंगे। यदि बच्चा उसका सही आंसर दे देता है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा, यदि बच्चा उसका आंसर सही दे देता है तो आप गोला काला करेंगे, फिल करेंगे। अगर बच्चा मान लीजिए उत्तर नहीं दे पाता तो आप उस क्वेश्चन वाले गोले को छोड़ देंगे, ना ही उस पर क्रॉस करेंगे, ना टिक करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ आपको पूरा गोला रंगना है। ऐसे करके हर क्लास के अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं, जितने ही क्वेश्चन हैं उतने ही जितना बच्चा बता पाता है उतने ही गोले आपको काले करने हैं। हर क्लास के लिए अलग अलग क्वेश्चन है, पेपर है और हर पेपर में अलग अलग दिया है। जैसे कक्षा 1 में 6 क्वेश्चन होंगे, कक्षा 2 में उससे ज़्यादा हो सकते हैं, इस तरीके से आपको। लेकिन OMR सीट में आपको 13 तक अंक दिए हुए हैं। आपको जो बच्चा आंसर दे रहा है उसी को गोला करना है और जो बच्चा नहीं दे रहा है उसको गोले को उस नंबर के छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है। ऐसे करके एक सीट पे आप 1 से 8 बच्चों का करेंगे। ये आकलन आपको 1 से 3 तक करना है और टीचर को स्वयं एक एक बच्चे का करना है। अब आ जाते हैं कक्षा 4 से 8 के, उनकी OMR सीट अलग है। ये आकलन बच्चों को स्वयं बच्चे करेंगे। उनके पास ब्लैक पेन होना चाहिए और OMR सीट मुड़ने ना पाए, ना ही फटने पाए और उस पर बच्चे कुछ भी ना लिखें, इसका आपको ध्यान रखना है। और बच्चे ब्लैक डॉट पेन का ही इस्तेमाल करें। साथियों, बच्चों को आप पहले क्वेश्चन पेपर दे देंगे, आप उनसे बोलेंगे कि आप उस पर पहले टिक लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जब बच्चे सॉल्व कर ले, उसके बाद बच्चों को OMR सीट दीजिए। बच्चे उस पर अपना यूनिक आईडी नेम नंबर डालेंगे, अपना नेम भरेंगे और क्लास भरेंगे और जो सेट संख्या है उसे A लिखेंगे और बच्चे उस पर गोलों को ABCD दिया है तो जो सही होगा उसको
गोला करेंगे, आपको बच्चों को बता देना, ना ही उसको कट करना है, ना मिटाना है, और OMR शीट में कहीं भी कुछ नहीं लिखना है। जब ये आपका पूर्ण हो जाएगा, फिर आपको इसकी स्कैनिंग करनी है। स्कैनिंग करते समय आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपने मोबाइल को आपको बेड़ा रखना है। जैसे हम वीडियो बनाते हैं उस तरीके से बेड़ा रखना है, और बिल्कुल उसकी सही ऊंचाई पे रखना है। और स्कैन करते समय आपको ध्यान रखना है कि OMR शीट के नीचे जो स्पेस होगा, सरफेस होगी, वो वाइट होनी चाहिए, जिससे आपकी OMR शीट बहुत जल्दी ही स्कैन हो जाएगी। और उसके जो वो डॉट हैं 4, वो पूरी वो ले लेगी। और मैं क्वेश्चन पेपर कुछ आपको मैंने साझा किए हैं जो परीक्षा हो चुकी है। इस तरीके से आपके यहाँ जनपद में भी क्वेश्चन पेपर आएंगे, आप उनको एक बार देख सकते हैं, उनसे आप अनुभव ले सकते हैं कि यह किस तरीके से परीक्षा होगी। और साथियों, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। नमस्ते साथियों, धन्यवाद।